Hello everybody, welcome to Golden Wings. So today we are going to see the important questions of chapter 2 for class 10 mathematics. आप सबने फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आई होप देख लिए होंगे। तो आज हम सेकंड चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। सेकंड चैप्टर इज पॉलिनोमियल्स। तो इसमें बेटा पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस ही होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन चेक करें स्क्रीन पे। राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। आपको पॉलिनोमियल गिवन होंगे, आपने उनकी ज़ीरोज़ निकालनी है। ज़ीरोज़ का मतलब क्या है बेटा, आपने उसमें जो भी आपको अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू दी है, जैसे इसमें x है, आपने x की वैल्यूज़ निकालनी है। अगर आपको पॉलिनोमियल y की फॉर्म में गिवन है तो आपको y की वैल्यू निकालनी है। तो इसी को हम ज़ीरोज़ फाइंड करना बोलते हैं। देखते हैं बेटा कैसे फाइंड करेंगे ज़ीरोज़ हम। इसमें बेटा सबसे पहले हम जो भी एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट है, मतलब एक्स स्क्वेयर के साथ जो है और जो लास्ट में है बिना किसी अल्फ़ाबेट के, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। जैसे इसमें एक्स स्क्वेयर के साथ कुछ नहीं है तो हम सपोज करते हैं उसके साथ 1 है और लास्ट में हमारे पास -6 है, तो दोनों को मल्टीप्लाई किया तो -6 आया। उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारी b की वैल्यू क्या है। इट मीन्स x का कोफिशिएंट क्या है। x के साथ बेटा -1 है। इतना देखने के बाद अब हमें अपना जो -x है, जो हमारा b है, उसको इस टाइप से दो पार्ट्स में डिवाइड करना है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करके -6 आए और प्लस या माइनस करके हमारे पास -1 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर हम इसमें ले सकते हैं -3x + 2x, क्योंकि बेटा -3 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर -6 होगा, और अगर हम -3 + 2 सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर -1 होगा। तो इट मीन्स ये जो दो नंबर लिए हैं हमने वो बिल्कुल करेक्ट लिए हैं। आफ्टर दैट इसमें हम सबसे पहले x² - 3x में से x कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास x - 3 जो है वो बच जाएगा। देन नेक्स्ट 2 डिजिट्स में से 2x - 6 में से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, उसमें भी ब्रैकेट में अंदर x - 3 बच जाएगा। उसके बाद हम x - 3 कॉमन ले लेंगे तो x + 2, दोनों को हम 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू एक बार 3 और एक बार -2 आ जाएगी। एंड यही जो स्टेप हैं वो आपने हमेशा जब भी आपने ज़ीरोज़ फाइंड करनी है इन्हीं को फॉलो करना है। सेकंड पार्ट भी आपका जो है वो सेम एज इट इज़ ऐसे होगा। इसको एक बार ही ट्राई करने की कोशिश करें। नेक्स्ट टाइप के बेटा जो हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं वो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए आ सकता है, जिसमें हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन होगा। अगर हमें डायरेक्टली सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन है तो हम सिंपली फॉर्मूला यूज़ करेंगे x² - सम ऑफ ज़ीरोज़ × x प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो यहाँ पे फॉर्मूले में सम की जगह पे जो आपको सम गिवन है वो पुट कर देंगे एंड प्रोडक्ट की जगह पे जो प्रोडक्ट गिवन होगा वो पुट कर देंगे। तो क्वेश्चन जो है ऐसे बिल्कुल सिंपल बन जाएगा। लेकिन कई बार क्या होगा, आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ ना देकर सिंपली ज़ीरोज़ की वैल्यू गिवन होगी। आपको ज़ीरोज़ की वैल्यू जब भी गिवन है तो आपने पहले उनको प्लस करके उनका सम निकालना है एंड मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, फिर इसी फॉर्मूले में आपने उसको पुट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको, जैसे इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल px 4x² - 3x - 7 देन फाइंड 1/α + 1/बीटा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए वो मिलेंगे। तो आपने इसमें कुछ भी नहीं करना बेटा, जस्ट करना क्या है, जो भी आपको अल्फ़ा एंड बीटा, जैसे इसमें ज़ीरोज़ गिवन है तो आपको पता होना चाहिए सम ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास होता है -b/a एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ हमारे पास होता है c/a। तो पॉलिनोमियल आपको गिवन है बेटा, इसमें से आप a b c की वैल्यू निकाल लोगे। a हमारे पास होता है जो x² का कोफिशिएंट है, b होता है जो x का कोफिशिएंट है और c जो हमारे पास कांस्टेंट नंबर है। तो आप -b/a करके सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा + बीटा निकाल लोगे और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा × बीटा c/a करके निकाल लोगे। आपके पास जब दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी फिर आपने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चेक करना है कि आपने क्या फाइंड करना है। जैसे इस क्वेश्चन में आपको 1/α + 1/बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम उसकी वैल्यू के लिए क्या करेंगे, सिंपली एलसीएम लेंगे। तो हमारे पास नीचे डिनोमिनेटर में अल्फ़ा × बीटा आ जाएगा और न्यूमरेटर में हमारे पास बीटा + अल्फ़ा आ जाएगा।
तो बेटा सिंपली जो हमारी सम ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आई थी वो रख देंगे, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू आई थी वो रख देंगे। तो इससे हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। तो कभी भी अल्फ़ा बीटा की आपको ज़ीरोज़ गिवन है तो उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपने सिंपली सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ फाइंड करना है। उसके बाद जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसके अकॉर्डिंग आप आगे चल सकते हो। अगर आपको नहीं भी कुछ समझ में आ रहा तो एटलीस्ट सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपने निकालना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल 6x² + 37x - x - 2 इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो इस क्वेश्चन में हमें 1 0 गिवन है बेटा, इज द रेसिप्रोकल ऑफ अदर 0। तो सबसे पहले हमें रेसिप्रोकल का मतलब पता होना चाहिए। रेसिप्रोकल मीन्स उसका उल्टा, जैसे अगर हम 2 ले रहे हैं तो उसका रेसिप्रोकल 1/2 होगा। तो ऐसे ही इसमें हम लेट करेंगे कि 1 0 जो है वो x है, तो अदर 0 उसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/x हो जाएगी। फिर हमें इस क्वेश्चन में k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k जो है हमें c की जगह गिवन है, तो हमें पता है बेटा कि जो हमें c की जगह गिवन होता है दैट इज़ c/a जो है हमारा वो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ गिवन होता है हमें। तो c इट मीन्स -k - 2 और a 6। c/a इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि x × 1/x जो हमारी ज़ीरोज़ हैं। तो इसमें हमारी x जो है बेटा वो x के साथ कट हो जाएगी और एक साइड हमारे पास राइट हैंड साइड जो है वो 1 बचेगा। तो आगे जो हमारे पास इक्वेशन बचती है उसको सॉल्व करके हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। तो इसमें बेटा हमें ज़ीरोज़ भी फाइंड करनी है और रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। ज़ीरोज़ फाइंड तो हम उसी मेथड से करेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। रिलेशनशिप देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो हमारे पास जब भी सम ऑफ ज़ीरोज़ हमें वेरीफाई करना है तो पहले हम चेक करेंगे -b/a का आंसर क्या आ रहा है, एंड देन जो हमारे पास ज़ीरोज़ आई हैं उनका सम करेंगे दैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो बेटा हमारे पास दोनों का आंसर सेम आना चाहिए। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ के लिए हम क्या करेंगे, c/a चेक करेंगे। जो आंसर आ रहा है वो हमारे दोनों ज़ीरोज़ के प्रोडक्ट के इक्वल आना चाहिए दैट इज़ अल्फ़ा × बीटा। अगर हम करते हैं तो सेम आंसर आना चाहिए। इसको हम वेरिफिकेशन कहते हैं क्योंकि हमें इससे ये पता चल जाएगा कि हमने जो फैक्टर्स बनाए हैं वो करेक्ट हैं अगर हमारा आंसर सेम आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो भी आ जाते हैं बेटा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट द पॉलिनोमियल x² - 12 k + 6 + 2 × 2k - 1 हैज़ सम ऑफ इट्स ज़ीरोज़ इक्वल टू हाफ टू देयर प्रोडक्ट। तो इसमें बेटा हमें सम ऑफ ज़ीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ डायरेक्टली गिवन नहीं है, लेकिन क्या कहा है सम ऑफ ज़ीरोज़ जो है वो उनके प्रोडक्ट के हाफ के इक्वल है। तो बेटा सबसे पहले इसमें हम सम फाइंड कर लेंगे -b/a करके, देन हम प्रोडक्ट फाइंड कर दैट इज़ c/a। तो बेटा हमारे पास अब अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा दोनों आ गए हैं। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, सम जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ प्रोडक्ट। तो बेटा सम की जगह सम रख देंगे, देन हाफ ऑफ प्रोडक्ट की जगह प्रोडक्ट की वैल्यू रख देंगे, एंड इक्वेशन को सॉल्व करके हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा सेकंड चैप्टर के यही मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, इनके अलावा और किसी टाइप का क्वेश्चन आपको नहीं मिल सकता एग्ज़ाम में। तो इन क्वेश्चंस को सभी स्टूडेंट्स अच्छे से ट्राई कर लो, एंड ऐसा मत सोचना कि आपको इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। बेटा आपको इसी टाइप की स्टेटमेंट्स मिलेंगी, सेम नहीं मिलेंगी बट यही टाइप रहेगी। तो इन सबको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू स्टूडेंट्स। जल्द ही थर्ड चैप्टर के क्वेश्चंस जो हैं वो आपको वीडियोस जो है उसका लिंक मिल जाएगा।